Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is ducts of pancreas. पेंक्रियाज की डक्ट्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली दो ऐसी डक्ट्स होती हैं। एक होती है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन और एक होती है हमारे पास एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। डक्ट को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है जिसमें ये जो डक्ट जा रही है दिस वन इज़ द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है ये बेसिकली ओपन होती है इन द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में कहाँ ओपन होती है? एट द मेजर ड्यूडिनल पेपिला। उसके अलावा दिस वन इज द एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन होती है? इनटू द माइनर ड्यूडिनल पेपिला। दिस वन इज द माइनर ड्यूडिनल पेपिला। ये बेसिकली पेंक्रियाज सी शेप कनकेविटी ऑफ ड्यूडिनम में कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। तो दिस वन इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। दिस वन इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। अब सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम बेसिकली लाई कर रहा होता है डिस्टल टू द पाइलोरस। अब पाइलोरस क्या चीज़ है कि ये टर्मिनेशन पार्ट होता है स्टमक का। अब स्टमक के जो टर्मिनेशन पार्ट होता है पाइलोरस से ये डिस्टली प्रेजेंट होता है ड्यूडिनम। अब हम बात कर लेते हैं मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन की। ये बेसिकली होती है 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, यानी इसका डायमीटर देखें तो वो 3 मिलीमीटर होता है। उसके अलावा इट लाइज नियर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेंक्रियाज, यानी जो पेंक्रियाज के हमने पोस्टीरियर सरफेस होती है, एक इसकी एंटीरियर सरफेस होती है और एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। अब जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होती है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन। उसके अलावा इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? इसका बेसिकली होता है वाइट कलर। अब इसके वाइट कलर की वजह से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इट बिगिनस एट द टेल ऑफ द पेंक्रियाज। इस डायग्राम में भी हमने देखा था कि ये कहाँ से शुरू हो रही है। दिस वन इज द टेल ऑफ द पेंक्रियाज, यहाँ से ये शुरू हो रही है। रन्स टुवर्ड द राइट थ्रू द बॉडी। ये राइट साइड पे आ रही है। ड्यूडिनम बेसिकली बॉडी के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, तो ये ड्यूडिनम की तरफ आ रही है, तो ये टुवर्ड्स द राइट साइड आ रही है। बेंड्स एट नेक टू रन डाउनवर्ड्स बैकवर्ड्स एंड टू द राइट इन द हेड। ये नेक है, नेक के लेवल पर ये बेंड होती है टू रन डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। उसके अलावा पीछे की तरफ जा रही होती है। उसके अलावा ये राइट साइड पे आ रही है इन द हेड ऑफ द पेंक्रियाज। दिस वन इज द हेड ऑफ पेंक्रियाज। उसके अलावा हम बात कर ले रिसीव मैनी ट्यूब्यूटरीज विद जॉइन एट एन एक्यूट एंगल टू इट्स लॉन्ग एक्सिस फॉर्मिंग, यानी शोइंग वी शेप पैटर्न। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द ट्यूब्यूटरीज ऑफ द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती हैं ट्यूब्यूटरीज होती हैं, ये बेसिकली एक पैटर्न को बना रही होती हैं जिसको हम बोलते हैं हेरिंग बोन पैटर्न। हेरिंग बोन पैटर्न क्या होता है कि जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो अगर ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है तो इसके अंदर कुछ ट्यूब्यूटरीज आ रही हैं, तो ये एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर को बना रही होती है। यहाँ पे भी एक ट्यूब्यूटरी आएगी, इसी तरह यहाँ पे भी एक ट्यूब्यूटरी आएगी। तो ये जो पैटर्न बनता है इसको हम बोलते हैं हैरिंग बोन पैटर्न। दिस वन इज द हैरिंग बोन पैटर्न, जिसमें वी शेप पैटर्न बनता है। उसके बाद विद इन द हेड ऑफ पेंक्रियाज जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ये रिलेट कर रही होती है बाइल डक्ट के साथ। अब बाइल डक्ट कैसे बनती है कि जो सिस्टिक डक्ट होती है जो गॉल ब्लैडर से आ रही होती है, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आती है, वो कंबाइन करती है कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट कैसे बनती है कि राइट और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर में से हमारे पास आती है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कंबाइन करती हैं टू फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई है बाय द कम्बिनेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट कंबाइन करती है सिस्टिक डक्ट के साथ, यानी सिस्टिक डक्ट के साथ कंबाइन करके ये क्या बना देती है? बाइल डक्ट को। इसको हम समझ लेते हैं कि राइट एंड लेफ्ट लोब से क्या आया था? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स। अब ये जो दोनों हेपेटिक डक्ट्स हैं ये एक राइट साइड पे होगी और एक लेफ़्ट साइड पे होगी। ये आपस में कंबाइन होंगी, ये आपस में फ़र्ज़ करें ये लेफ़्ट साइड की है और ये राइट साइड की, ये आपस में कंबाइन होकर इन्होंने क्या बना दी? कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये कंबाइन करेगी, अगर यहाँ पे मैं गॉल ब्लैडर को बनाऊँ, दिस वन इज़ द गॉल ब्लैडर,
तो गॉल ब्लैडर के आगे एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये कंबाइन करेगी सिस्टिक डक्ट के साथ। अब ये सिस्टिक डक्ट के साथ जब कंबाइन करेगी तो ये फॉर्मेशन करवा देगी, यानी ये सिस्टिक डक्ट कंबाइन हुई कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ टू फॉर्म द बाइल डक्ट। अब ये जो बाइल डक्ट है ये बेसिकली नीचे आके ओपन हो रही होती है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ। अब इसका भी वही लेवल होता है जो कि मेन पेंक्रियाटिक डक्ट का की ओपनिंग का होता है, डेट इज़ मेजर ड्यूडेनल पेपिला के अंदर। अब मेजर ड्यूडेनल पेपिला के अंदर इसने ओपन हो रहा है तो ये रिलेट करेगी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, विद इन द हेड ऑफ पेंक्रियास पेंक्रियाटिक डक्ट इज रिलेटेड टू बाइल डक्ट एंड टू डक्ट एंटर द वॉल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। दिस वन इज द वॉल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ये इसके अंदर क्या हो रही है, ओपन हो रही है दोनों डक्ट्स, बाइल डक्ट भी और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट भी, एंड जॉइंट टू फॉर्म द हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर। ये दोनों कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर, which opens into major duodenal papilla. This one is the major duodenal papilla. 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस। हमने बात की थी कि जो स्टमक का टर्मिनेशन पार्ट होता है जिसको हम पाइलोरस बोलते हैं, उसके डिस्टली 8 to 10 सेंटीमीटर मेजर ड्यूडेनल पेपिला में ये ओपन हो जाती है। तो ये हमने बात कर ली मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट ऑफ सैंटोरिनी की। ये बेसिकली बिगिन होती है लोअर पार्ट ऑफ द हेड, यानी जो हेड ऑफ पेंक्रियाज होता है उसके लोअर पार्ट में ये शुरू होती है। दिस वन इज द हेड ऑफ पेंक्रियाज, और हेड ऑफ पेंक्रियाज के लोअर पार्ट के अंदर ये शुरू हो रही है एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। ये क्रॉस करती है इन फ्रंट ऑफ द मेन डक्ट, यानी मेन डक्ट के ये फ्रंट से ये इसको क्रॉस करती है एंड ओपन इनटू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एट द माइनर ड्यूडेनल पेपिला, जो कि बेसिकली प्रेजेंट होता है 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस ऑफ द स्टमक। दिस वन इज द माइनर ड्यूडेनल पेपिला। माइनर ड्यूडेनल पेपिला में ये जो स्ट्रक्चर ओपन हो रहा है, दिस वन इज द एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। इट्स ओपनिंग इज क्रेनियल एंड वेंट्रल टू द मेन डक्ट। इसकी जो ओपनिंग है ये क्रेनियल साइड पर। क्रेनियल कौन सी साइड होती है, टूवर्ड्स द हेड, यानी ऐसे हम जा रहे हैं तो हेड ऊपर ही प्रेजेंट होगा ना, तो ये बेसिकली क्रेनियल टू द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है। उसके अलावा वेंट्रल है, थोड़ी सी एंटीरियर साइड पर है। अब ये दोनों हमने डक्ट्स पढ़ी हैं, ये बेसिकली शो क्या करती हैं, जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है पेंक्रियास की तो बेसिकली दो पेंक्रियाटिक बड्स अपेयर होते हैं। एक होता है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड और एक होता है डोर्सल पेंक्रियाटिक बड। अब ये जो डक्ट्स हैं ये बेसिकली एक मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है और एक एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। ये इस चीज़ को शो कर रही होती हैं क्योंकि कि पेंक्रियास का डबल ओरिजिन हो जाता है, कि पेंक्रियास बेसिकली ओरिजिनेट हो रही होती है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड से और डोर्सल पेंक्रियाटिक बड से। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि दीज टू डक्ट शो द डबल ओरिजिन ऑफ पेंक्रियास फ्रॉम द डोर्सल एंड वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड्स। तो ये हमने बात कर ली डक्ट्स ऑफ पेंक्रियास की, जिसमें हमने देखा कि मेन पेंक्रियाटिक डक्ट टेल ऑफ पेंक्रियास से शुरू हो रही थी, फिर ये डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड द राइट साइड मूव कर रही थी और नेक के लेवल पर ये बेंड होकर हेड में आकर ये फिर ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो गई थी और ये रिलेट कर रही थी बाइल डक्ट के साथ। और ये ओपन कहाँ पे हो रही थी, मेजर ड्यूडेनल पेपिला के अंदर। ये दोनों बाइल डक्ट और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट क्या बना रही थी, हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर। उसके अलावा हमने इसके पैटर्न की बात की थी कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो भी इसके अंदर ड्रेन कर रही होती हैं, और ये पैटर्न कौन सा बना रही होती है, हैरिंग बोन पैटर्न को। दिस वन इज़ द हैरिंग बोन पैटर्न, जिसमें वी शेप्ड हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला होती है ये बेसिकली प्रेजेंट होती है 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस। नेक्स्ट जो हमने देखी थी एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट हेड ऑफ पेंक्रियास से शुरू हो रही थी लोअर पार्ट से। हेड ऑफ पेंक्रियास से शुरू होने के बाद ये क्रॉस करती है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट को उसके फ्रंट से। उसके फ्रंट से क्रॉस करने के बाद ये ओपन हो जाती है इनटू द माइनर ड्यूडेनल पेपिला। अब ये जो माइनर ड्यूडेनल पेपिला है ये बेसिकली प्रेजेंट होता है 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस ऑफ द स्टमक,
और हमने ये बात की थी कि असेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट बेसिकली प्रेजेंट होती है वेंट्रल एंड क्रेनियल टू द मेन डक्ट, यानी मेन डक्ट के ऊपर और इसके थोड़ी एंटीरियर साइड पर ये ओपन हो रही होती है. So this was all about the ducts of the pancreas. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.